जैसे वेक्टर ए को जोड़ना है वेक्टर बी के साथ ना, जिसको जोड़ना है, जिसको ऐड करना है, उसका टेल यहां रख देना है, उसका टेल यहां रख देना है ऐसे ये। ठीक है, ये वेक्टर का हेड है, इसके हेड पर अगले वेक्टर का टेल यहां रख देना है। बताओ आया कि नहीं आया? ठीक। तो ये लॉ कहता है कि इसके टेल से इसके हेड की ओर जाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट होगा। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी कि आर बराबर ए प्लस बी होगा। आर बराबर ए प्लस बी होगा। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो। तो लैंग्वेज अलग है, बात वही है। पैरेललोग्राम लॉ में इसी को पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। पैरेललोग्राम लॉ में क्या कहा गया, इसको उठा के यहां रख दो, इसके पैरेलल ऐसे। ठीक है, इसको उठा के यहां रखो और यहाँ पैरेललोग्राम बना दो ऐसे, तो आंसर तो वही आएगा, है ना? आंसर तो वही आएगा। समझ गए? तो हमारा काम पैरेललोग्राम लॉ से चल जाता है। क्लियर? ऐसी और देखो, जैसे सपोज करो एक वेक्टर ऐसे है और हमें ऐड करना है अलग एंगल पे। ये वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे 90 डिग्री पे ऐड करना है। ये वेक्टर बी को ऐड करना है, तो उसका टेल, पहले वेक्टर का जो टेल है, सॉरी, पहले वेक्टर का जो हेड है, हेड, हेड के ऊपर टेल होना चाहिए, हेड के ऊपर टेल होना चाहिए। पहले वेक्टर के हेड पर अगले का टेल होना चाहिए, पहले के हेड पर अगले का टेल होना चाहिए। रख दिया? रखने के बाद टेल से हेड ज्वाइन कर दो, 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 रिजल्टेंट आ गया। टेल से हेड कर ज्वाइन कर दिया, रिजल्टेंट आ गया, इसलिए हेड टेल मेथड कहते हैं इसको। बोलो। पैरेललोग्राम लॉ से बताना हो तो कैसे करते हैं? इसके पैरेलल यहां खींचा, यहां खींचा, ये देखो बीच में डायगोनल गया ना। पैरेललोग्राम लॉ से भी वही आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा, मेथड अलग है, आंसर सेम आएगा। चाहे टेल से करो, चाहे ट्रायंगल लॉ से करो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ से करो, चाहे जिससे करो। ठीक है भाई? बोलो आया? बना लो। नहीं नहीं, इसको ट्रायंगल लॉ नहीं कहते, आ रहे हैं ट्रायंगल लॉ पे आ रहे हैं। पता सब होना चाहिए। काम भले हम ज्यादातर यूज तो मैं पैरेललोग्राम लॉ ही करता रहता हूँ हमेशा, लेकिन पता सब होना चाहिए, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछ ले, है ना? और किताबों में लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज हमें परिचित होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए हमें उस लैंग्वेज से। आगे चलो, लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल नहीं लिख पाए थे क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? देखो ट्रायंगल लॉ ये कहता है ट्रायंगल बना लो, मतलब जिनको जोड़ना है ना, क्योंकि ए बी और आर तीन होंगे ना, तो तीनों को ट्रायंगल में बना लो। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? तीनों को ट्रायंगल में बना लो, यानी ए और बी को जोड़ना है तो सेम ऑर्डर में चल के ट्रायंगल में बना लो। ये सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है। ठीक है, सेम सेंस है, सेम ऑर्डर या सेम सेंस, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। तो कहता है कि ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट होगा। ये लॉ क्या कहता है? जिस ऑर्डर में तुमने ए बी को बनाया है ना, जिस सेंस में ए बी को बनाया है, उसका उल्टा घूम जाओ तो रिजल्टेंट आ जाएगा। ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल के अंदर इस ऐसे ना घूम के उल्टा घूम जाओ। ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट होगा। ये रिजल्टेंट है, आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी रिजल्टेंट हो गया। ठीक बेटा, समझ गए? अब इसमें देखो हेड टेल भी लग जाएगा, इसके हेड पे ये टेल है, तो टेल, टेल और हेड को जोड़ दो तो ये हेड टेल से वही आंसर आया। तो जो आंसर हेड टेल से आएगा वही आंसर ट्रायंगल से आएगा, वही आंसर पैरेललोग्राम लॉ से आएगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग नियम बताए गए डिटेल में, इसलिए हम सबको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, भले यूज आप एक ही करें, लेकिन पता तीनों होना चाहिए।
का स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। स्टेटमेंट लिख लो, मैं बोल देता हूं। राइट डाउन द स्टेटमेंट। बोले, लिखो। इफ टू वेक्टर्स आर if two vectors are if two vectors are represented if two vectors are represented if two vectors are represented by the two sides of a triangle in the same sense, by by the two sides of a triangle, represented by the two sides of a triangle, represented by the two sides of a triangle in the same sense or order, in the same sense or order। नहीं 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 नहीं, इन द सेम सेंस, ये लिखा हुआ ना, SENCE, सेंस मतलब डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इन द सेम सेंस या डायरेक्ट ऑर्डर, या ऑर्डर और ऑर्डर, इन द सेम सेंस और ऑर्डर, देन देन द थर्ड साइड द थर्ड साइड द थर्ड साइड then the third side which is in the opposite order, which is in the opposite order, which is in the opposite order, then the third side which is in the opposite order, then the third side which is in the opposite order will be their resultant, will be will be their resultant, will be their resultant। ठीक है भैया, मतलब जिन दो को ऐड करना है सेम सेंस में है, उसका उल्टा घूम जाओ तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। ट्रायंगल के दो साइड को सेम डायरेक्शन में घुमा दिया तो उसका उल्टा घूमने पर आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। उसका उल्टा घूमने पे, उसके उल्टे डायरेक्शन में घूमने पर क्या मिल जाएगा बेटा? रिजल्टेंट मिल जाएगा। डायग्राम बना लो, फोटो बना लो, ड्रॉ द डायग्राम। बना ली? चलें आगे फिर। चलें। अच्छा, कई बार स्कूल में आपका ना, जो हमने आर का फॉर्मूला निकलवाया है वो ट्रायंगल लॉ से भी प्रूव करवाते हैं स्कूल वाले, तो वो भी कर लो। नहीं तो पता चला स्कूल में तुम्हारे को कराया हो, फिर पैरेललोग्राम लॉ से तुम कर दो, नंबर काट लें। मतलब अगर उन्होंने लिखा कि ट्रायंगल लॉ से आर का फॉर्मूला निकालो, तो आर फिर ट्रायंगल लॉ से निकालना पड़ेगा। ठीक भाई? तो जैसे ये आर, सॉरी ये ए है, और ये तुम्हारा बी है, ठीक है, ये क्या है? बी है, ठीक, और ये आर है, ये आर है, ठीक। ठीक बेटा, अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा बताओ, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इस डायग्राम में थीटा कहां बनाओगे? अगर मैं बोल रहा हूं थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी,
तो इस डायग्राम में थीटा कहां पर बनाओगे, कहां पर रिप्रेजेंट करोगे, बताओ। छोटा सा सवाल, तुमसे नन्ना मुन्ना सवाल पूछा है। एंगल ए और एंगल आर के बीच में। ए और आर के बीच में, ये है ना। बिटवीन ए। बोलो, ये होगा कि ये वाला होगा, बोलो। थीटा जो है हमारा, ये वन वाले लोकेशन पे होगा या कि टू वाले लोकेशन पे होगा, मतलब थीटा जो है वो वन होगा या टू होगा, विच वन इज करेक्ट। एक और बना देते हैं, चलो चार ऑप्शन बना देते हैं, ये थ्री बना देते हैं और ये फोर बना देते हैं। तो बताओ, थीटा वन होगा, वन वाला ऑप्शन करेक्ट है, टू वाला ऑप्शन करेक्ट है, थ्री वाला ऑप्शन करेक्ट है, या फोर वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। बोलो बेटा। वन वाला। बोलो। हाँ, कितने लोग कह रहे हो वन। अच्छा, दो लोग फोर पे हैं और आयुष वन पे है। यस सर। तो मेजोरिटी विंस, यही आंसर सही है, फोर इज द करेक्ट आंसर। वन इज रॉन्ग, टू इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग। ठीक है। तुक्का, तुम्हारा तुम लोग का तुक्का लग गया यार, सही कैसे लग गया तुक्का यार, देखो। हाँ, इसीलिए स्कूल में कहीं भी ज्ञान मिले तो सुन लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। थीटा टेल टू टेल एंगल होता है बेटा, टेल टू टेल एंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना। टेल टू टेल एंगल होता है, टेल टू टेल एंगल। थीटा हमेशा ध्यान रखेंगे, टेल टू टेल एंगल निकालते हैं। मतलब अगर हम बोल रहे हैं ए और बी के बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो ए और बी के बीच के एंगल तब निकालेंगे जब टेल और टेल रखे हों। ये गलत क्यों हो गया, वन तो यार ए और आर के बीच में वन तो हो ही नहीं सकता, ए और आर के बीच का एंगल हो गया, तो वन तो हो ही नहीं सकता। टू, टू लग रहा था कि हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लेकिन दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पे हेड है, यहाँ टेल है, तो ये वाला एंगल ए और बी के बीच नहीं माना जाएगा। इस ए को आगे बढ़ा दो, ए को आगे बढ़ा दो तो उसका टेल और ये, समझ गए, तब ये वाला एंगल जो है वो मान लिया जाएगा कि ए और बी का एंगल, ए और बी का एंगल यहाँ पे थीटा है, ये वाला भी नहीं है। ठीक है भैया, बोलो। इस डायग्राम में ए और बी के बीच का एंगल यहां पर दिखाएंगे, ना कि यहां दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, पहले का हेड है और अगले का टेल रखा हुआ है, तो ये एंगल थीटा नहीं माना जाएगा, ये एंगल थीटा माना जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ में हमने ऐसे तो किया था, देखो। लेने तो ले सकते हैं, लेकिन हम डिराइव करते समय टेल टू टेल एंगल ही लेते हैं और सवाल करते समय भी टेल टू टेल एंगल ही लेते हैं। ठीक, ये कन्वेंशन है। ठीक है, ये कन्वेंशन है। चलिए, यहां तक क्लियर। बोलो बेटा, बोलो, बोलो डन। आयुष बाबा, आया समझ में। अरे तुम लोग अपना माइक तो ऑन करके रखो, मुझे लगे कि तुम लोग क्लास में हो। चलो, तो ये मान लो ओ पी क्यू, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो बेटा जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, ये इसका एम नाम दे देते हैं, तो यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी बी कॉस थीटा, और यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी बी साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे आ जाएगा, साइन थीटा लगाओ तो ऑटोमेटिक क्यूएम आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, और कॉस थीटा लगाओगे तो बेस यानी कि पीएम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। बोलो गलत बोल रहा हूं तो अब आ जाओ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एम क्यू, ओ एम क्यू ट्रायंगल में अगर आप आ जाओ, तो दरअसल ओ क्यू की वैल्यू का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू मतलब आर, और ओ एम मतलब यहां से यहां तक लंबाई, तो ये ए है और ये बी कॉस थीटा है, ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एम क्यू मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया बेटा, आया ना। अब पूरा डेरिवेशन आगे का वैसे ही है जैसा मैंने आपको कराया था, ठीक है, कर देता हूं, देखो। तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आया कि नहीं आया बेटा? और इन दोनों में हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में जब बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और इस प्रकार आर की वैल्यू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। इस तरह से हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो फाई टेन फाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया बेटा बी साइन थीटा बड़े वाले ट्रेंगल में, और बेस हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया आपका टेन फाई। ये डायरेक्शन हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ये हम पहले ही पैरेललोग्राम लॉ में प्रूफ कर चुके हैं। तो चाहे पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लो, चाहे आप ट्रायंगल लॉ से निकाल लो, आंसर सेम मिलने वाला है, तुम्हें फॉर्मूला सेम मिलने वाला है। क्या नाम है, समग्र नाम भूल गया मैं, समग्र समर्थ, सॉरी समर्थ ना, संगम ठीक है, संगम बाबू आया समझ में? आगे चलें। अब एक और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पॉलीगन लॉ। तो ये हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी वेक्टर एडिशन की। ठीक है, फिर सवाल करते रहेंगे। करिए पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। पॉलीगन कहता है, पॉली मतलब मेनी साइड्स। तो अभी तक तो यहाँ पे दो दो चल रहा था ना, दो होता तो आप जोड़ पाते, अब तीन हो तो, चार हो तो कई मेथड्स है उसके लिए। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखो। जैसे एक वेक्टर ये है, तो कह रहा है ढेर सारे वेक्टर है ना, तो सबको ना हेड टेल करते लिखते चले जाओ। हेड पे टेल, फिर हेड पे टेल, फिर हेड पे टेल बना लो आप। क्या कह रहा है, कह रहा है ढेर सारे वेक्टर ऐसे 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 दे रखे हैं ना, और आपको ऐड करना है। आपको क्या करना है, ऐड करना है। एक सेकेंड रुको, आपको ऐड करना है तो एक सेकेंड। बहुत सारे वेक्टर गिवन है ना, और सभी वेक्टर को ऐड करना है। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, पॉलीगन लॉ कहता है भाई एक के पास एक के हेड पे दूसरे का टेल, फिर अगले के हेड पे दूसरे का टेल, ऐसे रखते चले जाना। उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता, फोटो चेंज होता चला जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे रखते चले जाओ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते चले जाओ। तो आओ देखो, ध्यान से देखो क्या कहता है नियम, कि इसके हेड पर अगले का टेल रख दिया, फिर अगले के हेड पे ये बी हो गया, तो अगले के हेड पे सी मतलब सी का टेल रख दिया। क्लियर है? फिर सी के हेड पर डी रख दिया, डी के हेड पर ई रख दिया। ऐसे जितने भी हैं, जितने भी हैं, समझे। ए के हेड पर बी, बी के हेड पर सी, सी के हेड पर डी, ऐसे रखते चले जाएंगे। क्लियर है यहां तक? बताओ, बोले बेटा। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है, क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि शुरुआत वाला जो वेक्टर है ना, उसके टेल से, टेल और हेड को जोड़ दो, टेल और आखिरी वाले का हेड जोड़ दो। आखिरी वाले का हेड, आखिरी वाले का हेड, है ना, लास्ट हेड, लास्ट वाले का हेड, और जहां से इनिशियल पॉइंट शुरू हो रहा है वहां से इसको जोड़ दो, जोड़ दो, बस यही रिजल्ट होगा। यही रिजल्ट होगा, इन सब का रिजल्ट है, इन सब का मतलब आंसर क्या आएगा। ये क्या चीज का रिजल्ट है भाई, ये क्या चीज का रिजल्ट है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सभी का रिजल्ट है ये। ठीक। तो ये क्या रिजल्ट आएगा बेटा, आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, डायरेक्ट आ गया। समझ में आया? ये है पॉलीगन लॉ, ये है पॉलीगन लॉ। बोलो आया कि नहीं आया?
बताओ। आ गया ना? अब पूछो कैसे आया, कैसे बोला गया होगा ये रूल, तो ध्यान से देखो, इधर देखो। अगर हम जो हमने पिछले लॉ पढ़े हैं इसमें लगा लगा के निकालना चाहें, तो देखो ए और बी को जोड़ने के लिए हेड टेल लगा दें। हेड और टेल, इसका टेल इसका हेड यहां रखा है, इसका हेड टेल रखा है, तो ये क्या होगा? बोलते जाओ, मैं पूछूं और आप बोलते जाओ। बताओ ये क्या होगा? बोलो बेटा ये क्या होगा? ये ए प्लस बी होगा। क्या होगा ये? ए प्लस बी। क्या होगा? ए प्लस बी। बोलो बोलो। ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी वेक्टर के हेड पर, ए प्लस बी वेक्टर के हेड पर सी का टेल रखा है? रखा है? रखा है। तो इसको इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो बेटा? ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी तो था ही, उसमें सी जुड़ गया। जुड़ गया नहीं जुड़ गया? अब देखो ये वाले वेक्टर के हेड पर, ये वाले वेक्टर के हेड पे अगले का टेल रखा है कि नहीं रखा है? डी का टेल रखा है कि नहीं रखा है? तो हेड टेल मेथड से ये क्या बन गया? ये बन गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बन गया। और लास्ट में जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? लास्ट में इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो था ही वो, प्लस ई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसे निकल के आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया? एक छोटा सवाल पूछ दूं फिर? छोटा सा सवाल पूछ दें? ये ए है। हाँ, एंगल वेंगल कुछ नहीं लेना है। एंगल गिवन नहीं, एंगल के लिए आपको अगर एंगल यूज करना है तब तो आप आपके पास पैरेललोग्राम लॉ सब है, यहाँ ढेर सारे वेक्टर दिए हैं ना। और एंगल के साथ सॉल्व करना होगा तो आपको रेजोल्यूशन पढ़ाएंगे, वेक्टर तोड़ के जोड़ना सिखाएंगे। अभी बस पॉलीगन लॉ में इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है? केवल आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना आना चाहिए, ए बी सी डी ई का रिजल्टेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है? जैसे ये सवाल हमें करना है, ठीक है, इसी पर बेस्ड एक सवाल कराते तो आपको समझ में आ जाएगा। बताना है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। फाइंड फाइंड ए प्लस, फाइंड क्या, प्रूव कर दो, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होगी। ये आंसर जीरो आएगा। प्रूव करिए कैसे, हाउ ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, ये प्रूव करना है कैसे? अरे यार उतरो पहले, उधर उधर कट आए, उधर 2 मिनट उधर, हटाओ उधर चढ़ गया। सज्जन नहीं बिछा ना। रुको। भैया इक्विलिब्रियम हो रहा है ना इसमाल है। हम्म। इक्विलिब्रियम? सभी कौन सा साइडें इक्वल है इक्विलिब्रियम? ना इसमाल है। इक्विलिब्रियम कहाँ है यार? इक्विलिब्रियम साइड से मतलब नहीं है। साइड से मतलब, इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? साइड इक्वल नहीं है यार, इक्वल तो मैंने ऐसे बना दिया है। लो इक्वल मत करो। ये लो, ए प्लस बी प्लस सी। अब लो, फोटो चेंज कर दिया।